हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोयम डस्ट ऑफ स्नो की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और ये अपनी नेचुरल पोयम और प्राकृतिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इस पोयम में भी हम नेचर को पूरी तरह से देखेंगे। सबसे पहले टाइटल का मतलब है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट के माने आते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं वो, और स्नो मीन्स बर्फ, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल। कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। शुक माने झुका देना, डाउन माने नीचे की तरफ। अ क्रो के एक कव्वे ने द वे इस तरीके से शुक डाउन मेरे ऊपर झुका दिया एक डाल को, यानी एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और वो कौवा उस डाल को इस तरीके से मेरे ऊपर झुकाता है कि द डस्ट ऑफ स्नो, के उस डाल से जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे वो मेरे ऊपर गिर जाते हैं। कहते हैं आगे फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और ये जो कौवा बैठा हुआ था, ये जो बर्फ गिरी थी मेरे ऊपर, ये कहां से गिरी थी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी वो एक हेमलॉक का पेड़ था। हेमलॉक ये एक पॉइजनस पेड़ होते हैं जो कि ज्यादातर बर्फीले इलाकों में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस 4 लाइनों का मतलब ये हुआ कि एक कौवे ने, जो कि हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था, उसकी एक डाल को मेरे ऊपर इस तरह से झुकाया कि उसकी बर्फ मेरे ऊपर गिर गई। नेक्स्ट देखें कि हैज गिवन माई हार्ट एंड अ चेंज ऑफ मूड, के इससे मेरा हार्ट यानी मेरा दिल, एंड चेंज ऑफ मूड और मेरा दिमाग दोनों कैसे हो गए? चेंज हो गए। कि ये बर्फ मेरे ऊपर गिर जाने से मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों चेंज हो गए, दोनों बदल गए। एंड सेव सम पार्ट, और इस तरह से मैंने बचा लिया, ऑफ अ डे अपने दिन के हिस्से को, आई हैड ड्यूड जिसमें मैं परेशान हो रहा था। कि जिस दिन में मैं परेशान हो रहा था मैंने उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया और मुझे थोड़ा सा खुशी का एहसास हुआ ये बर्फ मेरे ऊपर गिर जाने के बाद में। ठीक है दोस्तों, ये पोयम की समरी आपको लाइन बाय जरूर समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लेते हैं कि एक कौवे ने, जो कि हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उस पेड़ की डाली को इस तरह से मेरे ऊपर झुकाया कि उस डाली की बर्फ मेरे ऊपर गिर गई। ये बर्फ गिरने से मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों चेंज हो गए, और वो दिन जिसमें मैं परेशान था, जो दिन मेरा परेशानी में गुजर रहा था, उस दिन का मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया, यानी मैं खुश हो गया। तो यहाँ पर ये समरी होती है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। जो इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहली लाइन में आ रहा है क्रो, तो क्रो को ए नाम देंगे। दूसरी लाइन में है मी, तो अगर हम बोलकर देखें क्रो मी, तो दोनों बोलने में अलग अलग आ रहे हैं। तो क्रो को ए नाम देंगे और बी को, और मी को बी देंगे। क्यों? क्योंकि मी क्रो से बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए इसको नाम देंगे बी। तीसरी लाइन में अगर हम देखें तो है स्नो। अगर हम बोलेंगे स्नो तो ये बिल्कुल जैसा मालूम होगा बोलने पर क्रो के जैसा, जैसे क्रो स्नो। और अगर हम स्पेलिंग देखें तो उसमें भी OW है लास्ट में और इसमें भी OW है, तो क्रो स्नो दोनों सेम है। तो क्रो को हमने ए नाम दिया था, तो स्नो को भी ए नाम देंगे। तो इस तरह से 4 लाइन में आएंगे। यहाँ हम देखेंगे ट्री, अगर हम बोलेंगे मी और ट्री, और हम देखें मी के लास्ट में ई आ रहा है और ट्री के लास्ट में भी ई आ रहा है, तो दोनों की राइमिंग स्कीम सेम हो जाएगी। तो मी को हमने कहा था बी, तो ट्री को भी हम क्या बोलेंगे? बी। तो इस तरह राइमिंग स्कीम बनेगी अब तक की हमारी ए बी। नेक्स्ट लाइन आती है, 5th लाइन है हार्ट। अगर हम हार्ट बोलें तो ऊपर कोई इस तरह का वर्ड हमें नजर नहीं आ रहा जो कि टी पर खत्म हो रहा हो, तो टी पर नहीं खत्म हो रहा कोई वर्ड, तो इसको हम अलग से नाम देंगे सी। तो ए भी हो गया हमारा यूज, बी भी यूज में आ गया, अब इसको नाम देंगे सी। अब नेक्स्ट चलेंगे मूड। अगर हम मूड को देखें तो मूड के जैसा ऊपर कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कि डी पर खत्म हो रहा हो। ऊपर ई पर ख़त्म है, डब्ल्यू पर है, लेकिन डी पर कोई भी लाइन ख़त्म नहीं हुई है, तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे डी। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट।
अगर मैं देखूं इससे ऊपर हार्ट टी पर ख़त्म था तो पार्ट में भी लास्ट में टी आ रहा है, तो दोनों की जो एंडिंग है वो टी पर है, इसीलिए हमने टी को क्या नाम दिया था, सी, तो पार्ट को भी नाम देंगे सी। ठीक है, और फिर लास्ट लाइन बचती है रूड। रूड देखें इसमें लास्ट में आ रहा है डी, इससे पहले नाम लास्ट में आया था मूड के डी, तो दोनों डी पर ख़त्म हो रहे हैं, तो डी को हमने नाम दिया था डी, तो इसीलिए हम इसको भी नाम दे देंगे डी। तो राइमिंग स्कीम इस तरह से हमारी बन जाएगी ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ये राइमिंग स्कीम है। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जिनको ज़रूरी है, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिट्रेशन की, एलिट्रेशन हम तब बोलते हैं जबकि दो साउंड सिमिलर जो है साउंड क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में देखें तो कुछ इस तरह का वर्ड नज़र नहीं आ रहा है, सेकेंड लाइन में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। लेकिन अगर हम 5 लाइन में देखें, 5th लाइन में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हैज़ और हर्ट, देखो दोनों एक ही लाइन में है और दोनों की जो शुरुआत है, दोनों की स्टार्टिंग एच से हो रही है। हैज़ में भी एच शुरू में आ रहा है और हार्ट में भी शुरू में एच आ रहा है, तो ये देखें इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। यानी एक ही लाइन में या फिर आगे पीछे जो बिल्कुल मिले मिले वर्ड इस तरह से आते हैं कि दोनों की शुरुआत एक ही लेटर से होती है, तब हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हैज़ और हर्ट चूँकि दोनों की शुरुआत एच से है तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। इसी तरह से हम देखते हैं 7th लाइन में सेव और सम, देखो सेव में शुरू में एस आ रहा है और सम में भी एस आ रहा है, दोनों के शुरू में एस है, तो इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसमें आ रही है एलिट्रेशन की। दूसरी अगर हम देखें, फर्स्ट लाइन के लास्ट में ना तो कोमा है और ना ही फुल स्टॉप है, इसी तरह ना ही सेकंड लाइन के लास्ट में कुछ है, ना ही 4th लाइन में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके लास्ट में कोमा या फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है या इस तरह से कुछ भी होता है तो हम उसको लिटरेरी डिवाइस का नाम देते हैं इंजेमेंट। इंजेमेंट हम तब बोलते हैं जबकि लाइन के लास्ट में ना तो कोमा होगा और ना ही फुल स्टॉप होगा, बल्कि जो आइडिया है वो एक फ्लो के साथ कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 2 लिटरेरी डिवाइस हो गई हैं, एलिट्रेशन, इंजेमेंट, और जो थर्ड इसमें डिवाइस है वो देखते हैं हम एसोनेंस की। जैसे कि इसकी सेकंड लाइन हम देख रहे हैं, शुक, डाउन, ऑन, इसमें ओ आ रहा है, देखो शुक में ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ, तो यहाँ पर ये वोवल साउंड है, 5 वोवल साउंड होते हैं, तो अगर वोवल साउंड रिपीट होता है तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। तो सेकंड लाइन में लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोएम समझ आ गई होगी, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।